स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के पार्ट 13 से, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. नाउ when a host is exposed to antigen which may be in the form of living or dead microbes or other proteins, antibodies are produced in the host body. यानी कि होस्ट के ऊपर, यानी समझ लीजिए कभी भी होस्ट को उसकी बॉडी के अंदर एंटीजन जाए, एंटीजन यानी पैथोजन या कोई भी फॉरेन एजेंट, ठीक है, तो वो डेड फॉर्म में हो चाहे लिविंग फॉर्म में हो, दोनों में से किसी भी फॉर्म में हो, बट जब एक होस्ट एक्सपोज होता है किससे, एंटीजन उसकी बॉडी में आते हैं किसी भी फॉर्म में, तो उसकी बॉडी कुछ प्रोड्यूस करती है, ठीक है, एंटीबॉडीज बोलते हैं. उस होस्ट की बॉडी में कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं. इस टाइप की इम्यूनिटी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी. यानी कि होस्ट को क्या करा, एंटीजन से एक्सपोज करवाया जो शायद लिविंग फॉर्म में हो या डेड माइक्रोब्स हो. एकदम लिविंग फॉर्म तो इसलिए नहीं डाल सकते ना, बिल्कुल ही एक्टिव फॉर्म, क्योंकि अगर एक्चुअली वो दिया तो बीमारी हो ही जाएगी. इसलिए डेड माइक्रोब्स डालते हैं उसी डिजीज के, ताकि वो बीमारी के लिए सिर्फ माइक्रोब्स पैदा हो लेकिन एक्चुअल वो डिजीज ना हो. सो ऐसे केस में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी. नाउ एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स. जो एक चीज समझने वाली है वो ये कि जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो स्लो होती है और वो अपना पूरा रिस्पॉन्स देने में टाइम लेती है. ऐसा नहीं है कि आज आपने किया कल एकदम से रिएक्ट हो जाएगा या रिस्पॉन्स आ जाएगा, नहीं, इट टेक्स टाइम. Injecting the microbes deliberately during immunization or infectious organism gaining access into the body during natural infection induce active immunity. ये टर्म आपको अच्छे से समझा देती हूँ. जब हम वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, वैसे तो हम नेक्स्ट पार्ट में यही पढ़ने वाले हैं पूरा कि वैक्सीनेशन क्या होता है, बट माइक्रोब्स को डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के इम्यूनाइजेशन के प्रोसेस के टाइम पे बॉडी में डालते हैं. जब हम होस्ट की बॉडी में कोई माइक्रोब्स डालते हैं, एग्जैक्ट नहीं माइक्रोब डाल देते कि भैया इससे ये बीमारी हो ही जाए, हम वो इसको इसलिए डालते हैं ताकि उस होस्ट की बॉडी में उससे लड़ने के लिए कुछ प्रोड्यूस हो, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो. तो जब ऐसा होता है, और या कभी एक्चुअली कोई नेचुरल इन्फेक्शन होता है, जब ये केस आता है तो एक्टिव इम्यूनिटी इंड्यूस हो जाती है, मतलब एक्टिव इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाती है. When ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign agents. ये तो केस हो गया जब हमने क्या करा, माइक्रोब डाला जिसकी वजह से एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुए. लेकिन जब रेडीमेड एंटीबॉडीज डाल देते हैं, मतलब हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स का वेट नहीं किया, हमने डायरेक्टली रेडीमेड एंटीबॉडीज डाल दी बॉडी में, किसके अगेंस्ट, फॉरेन एजेंट्स के अगेंस्ट, उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी. नाउ the yellowish fluid colostrum secreted by mother during the initial days of lactation has abundant antibodies to protect the infant. जो मदर का मिल्क होता है जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे बेसिकली जब बेबी हो जाता है उसके बाद लैक्टेशन के टाइम पे जो स्टार्टिंग के डेज में प्रोड्यूस होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज़ होते हैं. कौन सी एंटीबॉडीज़ होती हैं, आईजीए एंटीबॉडीज़ होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि एंटीबॉडीज़ के नाम भी होते हैं. तो वो क्या करते हैं, वो इन्फेंट को प्रोटेक्ट करते हैं. The fetus also receives some antibodies from their mother through the placenta during pregnancy. जो बच्चा होता है, फीटस होता है, उसको एंटीबॉडीज मिलते हैं अपनी मदर से. कब, जब प्रेगनेंसी होती है तो प्लेसेंटा के थ्रू उसको ये मिल जाते हैं. These are some examples of passive immunity. ये क्या है, पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है. दोबारा से देखते हैं. एक्टिव इम्यूनिटी में हमने माइक्रोब डाला ताकि एंटीबॉडीज बॉडी में प्रोड्यूस हो, विच इज़ अ स्लो प्रोसेस. एंड जब हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की, तो हमने डायरेक्टली एंटीबॉडीज डाल दिए, ताकि स्लो प्रोसेस भी नहीं है, डायरेक्ट एंटीबॉडीज गए बॉडी में ताकि फटाफट से वो बीमारी से लड़ सके. ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी ताकि जो भी पार्ट इसके अंडर कवर हुए हैं वो आ जाए. और वरना आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाके बायोलॉजी के अंडर सर्च कर सकते हैं. आपको अलग अलग टॉपिक, अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी. सेम जैसे ये है वैसे इकोलॉजी और रिप्रोडक्शन की भी प्लेलिस्ट मिलेंगी जहाँ पे आप सर्टेन टॉपिक ढूंढ सकते हैं. थैंक यू सो मच.